लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही लोकसभा का आगाज हो चुका है। और ऐसे में पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत जी, वो लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कमलजीत जी, किस तरह से लोगों के बीच जा रही हैं? तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली से डिक्लेयर किया है। उसके बाद से लगातार लोगों से मिलने का जो दौर है वो चल रहा है। आज हम पश्चिमी दिल्ली में हैं, जहाँ पर कि प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो अपने कॉलोनी में आरडब्ल्यूए प्रधान या मुख्य व्यक्ति हैं, उनके साथ यहाँ पर मिलने का कार्यक्रम था। और बहुत ही अच्छा स्नेह और आशीर्वाद की जो भावना है वो लोगों के अंदर है। और जैसे पहले मोदी जी को 7 बार यहाँ से एमपी दिए हैं, तो जो दिल्ली की जनता में उत्साह है और जो उन मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर जो लोगों में एक सकारात्मक एनर्जी महसूस हो रही है, उससे लगता है कि हमारी जो सीटें हैं उनका मार्जिन और भी बढ़कर इस बार हम 7 सीटें जीतेंगे। आपके सामने जो प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा, पहले भी सांसद रह चुके हैं, कितनी चुनौती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब रिपोर्ट कार्ड पिछले 10 साल की है और आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड भी सामने है, एक पार्टी जो कहती है वो करती है, दूसरी पार्टी आज अपने खोखले वादों से पूरी दिल्ली में हंसी का पात्र बनी हुई है। वो कोविड का समय जब त्राहिमाम था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दिल्ली को, भारत को और विदेशों में वैक्सीन भेजने के लिए कोशिश कर रहे थे। और उस समय दिल्ली के सीएम अपना शीश महल बनाने में लगे थे। जिस समय दिल्ली की जनता को उनकी सख्त ज़रूरत थी कि वो उनके लिए कोई नियम बनाते, उनके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाते, उस समय मुख्यमंत्री एक्साइज पॉलिसी बनाने में, कमीशन की पॉलिसी बनाने में बिजी थे। किस तरह से मार्शल्स को हटाया गया है, मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल है, मुझे लगता नहीं कि इस चुनाव में कोई मुकाबला है। क्योंकि एक तरफ वो मैनिफेस्टो है 2014 और 2019 का, जिसमें सारे वादे पूरे हुए हैं, और एक तरफ केजरीवाल है। कितने बुजुर्गों की पेंशन की एप्लीकेशन आज भी उनके ऑफिस में पेंडिंग है। कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है, बस के मार्शल्स को हटा दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं। तो मुझे लगता नहीं कि जनता आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन को, जो गठबंधन अवसरवादिता का है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी का चुनाव जनता लड़ेगी। और आने वाले भारत को विकसित भारत के रूप में जो मोदी जी ने कहा है हमें बनाना है, उसको बनाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। 2019 का लोकसभा चुनाव जो था, जो प्रवेश जी जीते, तब माहौल अलग था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हुए है। ये क्या आपके लिए चुनौती पैदा करेगी? मैंने जैसे आपको बताया कि ये गठबंधन विचारधारा के लिए नहीं है, ये गठबंधन अवसरवादिता के लिए है। दोनों दल आपस में लड़ाई लड़ते हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, एक दूसरे को रोज़ की रोज़ वो आक्षेप प्रत्यक्ष करते हैं। लेकिन अब वो क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई थी तो इकट्ठे हो गए। तो जो गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो गठबंधन सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए बिना विचारधारा के लड़ रहा है, उस गठबंधन की भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने काम किया भारत की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए भी, उसके सामने मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला होगा। आपका नाम आया, प्रवेश जी 2 बार सांसद रहे, उनका नाम कट गया। ऐसे में जो कार्यकर्ता है, जो खास तौर पे ये माना जाता है कि प्रवेश जी के समर्थक हैं, उनके बीच सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? देखिए, हम जब काम करते हैं लगातार, तो हमारे अपना काम करते करते लोग हमें पसंद करते हैं, और पसंद करते करते आप कह सकते हो कि वो किसी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि यहाँ पर जो संगठन है, संगठन और सत्ता में कोई खास फ़र्क नहीं है। मैंने बहुत लंबा संगठन में काम किया, परवेश जी ने भी किया, उनको सत्ता का वहाँ पे एक मौका मिला, मुझे भी मिला। यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक्सचेंज भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन की भी यहाँ पे उतनी ही वैल्यू है, और यहाँ किसी का नाम कटता नहीं है। संगठन में उस स्थान को आगे बढ़ाया जाता है। तो इससे भी बड़ा काम, बड़ी जिम्मेवारी उनके पास आने वाले समय में संगठन को तरफ से दी जाने वाली है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक आम आदमी के मन में भ्रम डालने वाली बात है।
वरना परवेश जी के जो व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और मैं भी इस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। तो हम सभी कार्यकर्ता जब साथ मिलकर काम करते हैं तो आपस में इतना कोई परिफर्क नहीं होता है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए ही काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, विपक्ष का सवाल है कि महाबल मिश्रा बहुत बड़ा नाम, सांसद, विधायक, पार्षद भी रहे, लेकिन उनके सामने कमलजीत सारावत का कद छोटा, नाम छोटा। महाबल मिश्रा जी एक बार सांसद रहे हैं, उससे पहले जब वो एमएलए रहे या मान लीजिए निगम रहे, तो मेरे काम और उनके काम, आपके पास जो प्लेटफॉर्म मिला उसमें किए हुए काम आपका बहुत बड़ा प्रतिबिंब होते हैं। और दूसरी बात, महाबल मिश्रा जी ये क्या करेंगे अगर वो डूबती हुई नैया में ही बैठ गए। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन कितना बड़ा मजाक है दिल्ली के साथ। दो अलग अलग विचारधारा की पार्टी एक होकर लड़ रही हैं। लोगों को विश्वास ये होता नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो वो बड़ा नाम है, छोटा नाम है, वो तो वक्त बताएगा। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर था, है और रहेगा। धन्यवाद आपका। तो ये थी बीजेपी की प्रत्याशी कमलजीत सारावत, जिन्होंने कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा, उनको साफ तौर पर दिल्ली वालों को ये कहा कि ये गठबंधन ही एक मजाक है। और जहां बात रही नाम बड़ा, कद बड़ा या छोटा होने की, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।